मेजर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंगल भी हमने काफी लिमिट तक मेजर किए हुए हैं, उनको ड्रॉ भी किया हुआ है। उसकी नॉलेज हमें 10th क्लास में होती है, अप टू 10th क्लास तक। बट फिर भी जब हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर 11th में स्टार्ट करेंगे तो एंगल का बेसिक कंसेप्ट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इनफैक्ट एंगल क्या है, इसको हम किस किस फॉर्मेट में मेजर कर सकते हैं, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड लेटर ऑन हायर स्टडीज में एंगल कैसे यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको आज क्लियर करता हूँ एंगल के कुछ कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज योर एंगल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक एंगल ड्रॉ करते हैं हम, तो शायद आप कुछ लाइक दैट एक रे बनाते हो और फिर एक दूसरी इंटरसेक्टिंग रे बनाते हो इस टाइप से। इसको कुछ नोमेनक्लेट कर लेते हैं। सपोज इनिशियल रे, इसको मैं जस्ट इनिशियल रे का नाम दे रहा हूँ। एक लीनियर ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करा है ओ ए, और एक लीनियर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए रे मैंने ड्रॉ करा ओ बी। एंड समटाइम्स हम इसके अंदर एक आर्क शेप में इस तरह से एक एरो लगाते हैं। तो आई थिंक ये फिगर आपको फैमिलियर होगा, आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैथमेटिकली इस फिगर को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस फिगर के अंदर इनफैक्ट क्या क्या है, ये जो आपकी इनिशियल साइड है इसको आप एक लीनियर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। से लाइक दिस, जैसे मैंने पेन को होल्ड किया हुआ है तो ये मेरा एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। एंड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड से ये वाला एंड में कंसीडर करता हूँ ओ, जिसको मैंने ओ मेंशन किया हुआ है। और इस प्लेन के अंदर इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो मैं इसको दो पॉसिबल डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता हूँ। एक तो रोटेशन आपका हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट मैं रोटेट कर रहा हूँ अभी इसको, देखो इस तरह से। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी कि हमने इसको इस तरह से होल्ड किया हुआ है और हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एंड आफ्टर रोटेशन ये जो लीनियर ऑब्जेक्ट है मेरा वो भी पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैं एक रोटेशनल डायरेक्शन मेंशन करूंगा ताकि मुझे ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि जो फर्स्ट एंगल मैंने ड्रॉ करा है उसमें रोटेशनल डायरेक्शन क्या है और जो सेकंड एंगल मैंने ड्रॉ करा है उसमें रोटेशनल डायरेक्शन क्या है। तो ये जो दो फिगर हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस फिगर में कुछ हमने इनिशियल टर्म्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। इसमें जो पार्ट्स हैं इसके या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं आप उनको, जिसमें जो इनिशियल पोजीशन होती है आपकी लीनियर ऑब्जेक्ट की, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल साइड। एंड जब तक ये आपका लीनियर ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तब तक इसकी जो पोजीशंस होती है इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशंस, उस समय इसको हम बोलते हैं एंगल जनरेटिंग लाइन। जब ये टर्मिनेट हो जाती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में जाके, मींस जो हमें रोटेशन लेना था वो रोटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, देन इस फाइनल साइड को, फाइनल पोजीशन को हम बोलते हैं फाइनल साइड और टर्मिनल साइड। तो इट मींस एंगल कंसिस्ट ऑफ two sides, one is your initial side and other one is your final side. Intersection of these two rays, that is point O, this is called vertex of angle. ये आपका वर्टेक्स होता है। और एक चीज और आप यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे, जो हमारी रोटेशनल डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ रोटेशन। तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है हमारा वो विद इन ए प्लेन दो डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस और दूसरा होता है आपका क्लॉकवाइज सेंस। जो सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया इसके अंदर जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो आपका क्या है, क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की।
जब हम एंगल जनरेट करते हैं या एंगल ड्रॉ करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज सेंस, तो हम उसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से ड्रॉ करते हैं। और जब हम एंगल को ड्रॉ करते हैं या ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम नेगेटिव मैग्नीट्यूड से इंडिकेट करते हैं। से अगर मैं एक एग्जांपल लूं सिंपल सा, कि आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री, अभी हम डिग्री यूनिट यूज कर रहे हैं क्योंकि डिग्री से आप फैमिलियर हो काफी, प्रोटेक्टर आपने यूज किया हुआ है, और एक एंगल मुझे ड्रॉ करना है -60 डिग्री। इन दोनों एंगल्स में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे एक इनिशियल साइड ड्रॉ करनी है, एक रे ड्रॉ करनी है, दैट इज योर ओए से जनरली हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद मुझे सेंस ऑफ रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज रखना है, रफली 60 डिग्री का हमें रफली आइडिया होता है। तो ये हमने ओ भी ड्रॉ कर दी फाइनल साइड, एंड यहाँ पर भी हमने एक एरो मार्क किया हुआ है। समटाइम्स हम एरो मार्क करते हैं, समटाइम्स हम एरो मार्क नहीं करते हैं। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, मींस अप टू 10th क्लास तक जो हमने एंगल कंसीडर करे थे वो हमारे ऑलमोस्ट एक्यूट एंगल थे, तो उनमें हम जनरली एरो मार्क कर भी सकते थे और नहीं भी करते थे समटाइम्स। बट अब हमें एरो भी मार्क करना है, इसके अंदर सेंस ऑफ रोटेशन भी मार्क करना है। तो ये आपका एंगल जो ड्रॉ करा मैंने, दिस इज योर 60 डिग्री। एंड लाइकवाइज अगर मुझे -60 ड्रॉ करना हो तो मैं एक इनिशियल रे ड्रॉ करूंगा ओ ए, और इसको रोटेट कराऊंगा मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप टू 60 डिग्री, और इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। ये तो ये एंगल जो आपका सेकंड डायग्राम मैंने ड्रॉ करा, दिस इज योर 60 माइनस ऑफ 60 डिग्री, और दिस इज योर प्लस ऑफ 60 डिग्री। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। जस्ट एंगल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इनिशियल साइड, फाइनल साइड और टर्मिनल साइड, and intersection of these two sides or two rays, that is your vertex of angle, along with sense of rotation. Sense of rotation may be either in anti-clockwise or clockwise. Anti-clockwise angles are generally measured with positive magnitude like 60 degree, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, और जो क्लॉकवाइज वाले एंगल होते हैं उनको हम नेगेटिव मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं। मींस जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया -60 डिग्री। एंड अब इसको थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी से रोटेट कर लेते हैं। सिंस मैं बार बार बात कर रहा हूँ रोटेशन की, तो एंगल जो है आपकी वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ रोटेशन को। मींस अगर रोटेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ज्यादा होगा, रोटेशन अगर कम होगा तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कम होगा। ठीक है, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा? नाउ फर्दर स्टडीज के लिए इस एंगल को हम जो ड्रॉ करेंगे वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करेंगे। अभी हम एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करना सीखते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मींस आपको ना एक रेफरेंस सिस्टम लेना पहले, और वो रेफरेंस सिस्टम है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। योर रेफरेंस सिस्टम इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस रेफरेंस सिस्टम में हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना है, एंगल को आइडेंटिफाई करना है। सपोज ये मेरा एंगल है,
ओ ए इनिशियल साइड, ओ बी फाइनल साइड, सेंस ऑफ रोटेशन एंड वर्टेक्स। एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टेक्स को ऑलवेज हम ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कंसीडर करेंगे। मींस इस पॉइंट को, जो वर्टेक्स है हमारा, इसको हमेशा हमने मार्क करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर। एंड जो आपकी इनिशियल साइड है मींस OE, that will always lie along positive x-axis, strictly along positive x-axis. And final side position will depend upon magnitude of angle. मीन्स अगर इस वाले एंगल की मैं बात करता हूँ और मुझे ये फाइनल साइड ड्रॉ करनी है, तो ये फाइनल साइड मेरी इस तरह से ड्रॉ होगी। ये आपका एंगल से, मान लो ये पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट कंसीडर किया था। सपोज ये हमारा 60 डिग्री है। अब ये आपकी एंगल की जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन है। एंगल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। इस रिप्रेजेंटेशन में इसकी जो फाइनल साइड है या टर्मिनल साइड है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? ऑब्वियसली ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। लाइकवाइज एंगल का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। से मैं 120 डिग्री लेता हूँ, तो 120 के लिए अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है और 120 डिग्री को मैं स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करूंगा, तो वर्टेक्स आपका यहां पर होगा ओरिजिन पर। इनिशियल साइड ड्रॉ करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फाइनल साइड रफली हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से आइडिया तो है कि ये जो एक रेफरेंस एंगल और मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा, एंड दैट इज योर राइट एंगल। राइट एंगल हमें पहले से पता होता है, और राइट एंगल हमारा होता है एंगल इन बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है दिस इज योर वन राइट एंगल। एंड वन राइट एंगल मैंने इतना भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आई थिंक ये 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। अब मैं डिग्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि डिग्री इनफैक्ट क्या है। अगर हम वन राइट एंगल या एंगल इन बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले लाइक दैट, तो जो एक पार्ट होता है हमारा दैट इज योर 1 डिग्री। तो अब मुझे 120 डिग्री ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज तो मेरे यहाँ तक आ गए वन राइट एंगल, प्लस मुझे 30 डिग्री और लेना है रफली। तो जो फाइनल साइड है आपकी या जो टर्मिनल साइड है वो आपकी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस एंगल को जब आपकी फाइनल साइड या टर्मिनल साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो इस एंगल को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एन सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। तो अब आप यहाँ पर ये चीज याद करो कि जिन एंगल्स की फाइनल साइड या टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, उनका जो क्वाड्रेंट होगा दैट विल बी फर्स्ट, या हम कह सकते हैं कि वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिन एंगल्स की फाइनल साइड या टर्मिनल साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगी, उस एंगल को हम आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। और ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स हैं जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया 120 डिग्री का, तो सिर्फ 120 डिग्री ही सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, 130 भी सेकेंड में लाई कर सकता है, 110 भी सेकेंड में लाई करेगा। मीन्स 90 से लेकर 180 डिग्री तक के एंगल्स जो होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लाइकवाइज एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार -120 लेते हैं। सपोज मेरे पास -120 डिग्री है और इसका मुझे क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है।
तो ये जो माइनस साइन है, सबसे पहले मुझे इसको ऑब्जर्व करना है। ये नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन को। तो अब जब मैं एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करूंगा तो मेरा रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा देखो, ड्रॉ करते हैं। इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऑलवेज। वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा। एंड फाइनल साइड, अब देखो आप रोटेशन आपको किस डायरेक्शन में कंसीडर करना है, क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल हमारा नेगेटिव है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन हम कंसीडर करते हैं इस तरह से। यहां तक आते आते ये हो गया आपका -90 एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। -30 और लेना है तो रफली ये आ गया। ये तो हो गया आपकी इनिशियल साइड और ये हो गई आपकी ओबी इज योर फाइनल साइड। और सेंस ऑफ रोटेशन मार्क करेंगे यहाँ पे एक एरो लगाना है आपको। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, इसमें फाइनल साइड जो है वो टर्मिनेट हो रही है, या फाइनल साइड हमारी एंड हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ हमारा, इट इज योर ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है 60 डिग्री एग्जांपल है, 120 डिग्री एक एग्जांपल दिया जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट है एंगल का। थर्ड एग्जांपल में मैंने -120 ड्रॉ करके दिखाया आपको। तो इसका जो क्वाड्रेंट है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट और ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड को और थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अगर ये 360 के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, 720 के ऊपर क्या हो जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लो आप, जो एंगल है उसकी रेंज क्या होगी, मतलब मिनिमम एंगल कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो ये लिमिटलेस है, क्योंकि रोटेशन कंसिस्टेंटली आपका क्या होगा टाइम के साथ इंक्रीज कर सकता है, मे बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंगल की रेंज है, मतलब अब हमें जो एंगल ऑपरेट करना सीखना है वो अप टू इनफाइनाइट तक हम ऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, सिंस पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, एंगल का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है, तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल्स हैं। और मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा इंक्रीज कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज वाले होंगे। बट ओवरऑल जब हम एंगल की बात करेंगे उसकी रेंज की, या एंगल का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो इसलिए हम एंगल का मैग्नीट्यूड स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते जा रहे हैं और उसके क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। देखो, एक एंगल लेते हैं हम 210 डिग्री, इसको ड्रॉ करना है और इसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार। अब यहाँ पर 210 जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो मुझे कुछ सिस्टम भी अपना बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम है मेरा राइट एंगल। और राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल इंक्रीज करेगा, तो मैं उसको 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसको ना 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट कर लो। 90 इंटू कितना हो जाएगा 3, 90 इंटू 2 180 प्लस 30। 90 रेफरेंस क्यों लिया मैंने, ये याद रखना जरूरी है। 90 रेफरेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो वन राइट एंगल है वो हमारा रेफरेंस एंगल है स्टडी के लिए, और उस वन राइट एंगल को हमने 90 डिग्री काउंट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए वही ही रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं। अब देखो, इस एंगल के साथ इस एंगल के अंदर 290s इंक्लूडेड है, प्लस 30 और है। अब मैं इनिशियल साइड ड्रॉ करता हूँ, ये इनिशियल साइड है मेरी ओ ए। 90 इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 90 या 290s मुझे पहले ड्रॉ करने हैं। तो 290, ये यहां तक मेरा फर्स्ट 90 हो गया। इसको हम क्वाड्रेंट एंगल भी बोलते हैं। एक पॉइंट और आगे आपके पास, कि जो एंगल्स आपके 90 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं, मीन्स 90 इंटू 1 है जैसे। तो इसकी जो दोनों साइड्स है 90 डिग्री की, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे।
तो जो 90s जैसे 180 है, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं जिसको आप, तो 180 में भी दोनों साइड्स आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएंगी, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो 90 के मल्टीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स, वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। तो अब मुझे 290s ड्रॉ करना है, तो 290s मतलब ये हो गया मेरा 1 टाइम 90 प्लस आगे प्रोसीड करता हूं मैं, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ 90 प्लस 30 और मार्क करना है मुझे, तो रफली मैंने यहाँ पे मार्क करा। तो अब फाइनल साइड मेरी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, या टर्मिनल साइड मेरी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंगल। माइनस ऑफ 200 डिग्री अगर आ जाए मेरे पास, एक बार और आगे चलते हैं, दोनों डायरेक्शन इक्वली हमने ट्रीट करनी है। तो एक माइनस 210 डिग्री ट्राई करते हैं। देखो इनिशियल साइड ड्रॉ करेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो माइनस ऑफ 90, इसकी पहले स्प्लिटिंग कर लो आप 90 में, 90 इंटू 2 180 प्लस 30 एंड इट इज योर माइनस ऑफ 90 इंटू 2 माइनस ऑफ 30। समटाइम्स हम यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं जनरली कि इसको जैसे प्लस 30 है या माइनस 30 है, इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है ये आपको। तो विद दिस माइनस साइन ये ओवरऑल दोनों पार्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये हो गया आपका 1 टाइम्स ऑफ 90, देन आगे मूव करो, ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ, और माइनस 30 अभी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो ये आ गया। तो जो फाइनल साइड है आपकी वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस एंगल का जो क्वाड्रेंट है हमारा वो क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सपोज थोड़ा और बड़ा एंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, काफी सारे एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिया, आई थिंक आइडिया लगा होगा आप बच्चों को। अब सपोज आपके पास एंगल आ जाता है जैसे 480 डिग्री, इसको ड्रॉ करना है मुझे। तो अगेन मेरा रेफरेंस क्या है, 90 है, तो 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करो इसको, 90 इंटू 5 ले लो, 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरा, 450 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 30। तो मुझे 90 इंटू 5 प्लस 30 बनाना है। इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंगल है, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, 5 टाइम्स 90 कंसीडर करना है। अब मुझे देखो 5 टाइम्स 90 आपका ये वाला है, वन रोटेशन। अब एक और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वन रोटेशन। वन रोटेशन मतलब 4 राइट एंगल्स, और 4 राइट एंगल्स मींस 4 इंटू 90। तो ये एंगल आपके ने मैंने जो ड्रॉ करा है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसको इनिशियल साइड, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में 90 इंटू 4 यहां तक आ गया, ये आपका वन रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। देन अभी 190 और बचा है हमारे पास, ये आ गया, प्लस 30 और करना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास स्पाइरल टाइप की फिगर बननी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे एंगल का मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रोटेशंस इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज और देखो, इसको ना मैं ऐसे करता हूँ कि वन रोटेशन, ये चीज आप नोट करो, वन रोटेशन जो होता है ये कोरस्पॉन्ड करता है हमारा 360 डिग्रीज को या 490 को, 490 मीन्स 4 इंटू 90 डिग्रीज, तो 360 डिग्रीज है, ये वन रोटेशन होता है।
तो ये जो आपके पास 90/4 है, रोटेशन में और भी कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे 2 रोटेशंस देखने हो तो 2 रोटेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन डिग्रीज या इन राइट एंगल्स कितना होगा? 1 रोटेशन 4 राइट एंगल्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो 2 रोटेशन कितने राइट एंगल्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे? 8 राइट एंगल्स, मींस 8 into 90। अगर 3 रोटेशंस होंगे तो वो कितने को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे? 12 into 90 को। ये तो मैंने लिखे आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। रोटेशंस आपके क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करता हूं तो उसमें क्या होगा? सिर्फ माइनस ऐड हो जाएगा। तो ये आप ऐसे एज्यूम कर लो कि 1 रोटेशन का मतलब 4 times 90। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखो इसको ना थोड़ा सा रोटेशन के साथ स्प्लिट करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा 90 into 4। 5 की मैंने स्प्लिटिंग कर दी, इसको मैंने कर लिया 5 4 + 1 + 30। लेटर ऑन ये कैलकुलेशन आपको टिप्स पर आ जाएगी, अभी हम इसको लिख करके कर रहे हैं। ये आ गया हमारा 90 into 4 + 90 और +30। अब ये जो 90 into 4 है ना हमारा, ये 1 रोटेशन है। अब इस एग्जांपल में मैं आपको ना 2 एंगल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि रोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एंगल के क्वाड्रेंट पर। एक एंगल तो आप ड्रॉ करो, ये कंप्लीट 90 into 5 + 30 जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। देखो ये ड्रॉ करा था, ये 1 स्पाइरल कंप्लीट करा ये वाला, ये तो 90 into 4 हो गया, और +190 और कंसीडर करा एंड +30। इसका क्वाड्रेंट आ गया हमारा सेकंड। अब मैं सिर्फ इतना एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जो है, ये जो परफेक्ट रोटेशन है ना, इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट मार देते हैं। तो अगर आप 90 into 3 ड्रॉ करोगे, 90 + 30 ड्रॉ करोगे, तो 90 into 1 + 30। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इट मींस, अब इसकी एक और, इसको और आगे थोड़ा सा इसमें से और एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस रे को, ये जो मैंने ओ बी मार्क करी है, इसको मैं ओ बी मार्क करता हूँ, फर्दर मैं एक रोटेशन से और रोटेट करा देता हूँ, मैंने इस तरह से रोटेट करा दिया, तो ये फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी, मतलब इसका क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। इसको आप क्लॉकवाइज में रोटेट करा के देखो, इस तरह से, तभी ये क्या होगी? फिर से उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो इट मींस अगर किसी भी एंगल के अंदर हम नंबर ऑफ रोटेशंस ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या उसमें से डिलीट कर दें, तो एंगल का जो क्वाड्रेंट है वो सेम रहता है। मींस जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 90 into 5 + 30 480 वाला एग्जांपल लिया, इसको मैंने दो तरह से ड्रॉ करा। एक तो मैंने इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करा 90 into 5 + 30, जो ये वाला डायग्राम है मेरा, और एक मैंने ड्रॉ करा इसको स्प्लिट करके। कैसे स्प्लिट करा? एक तो रोटेशन बनाया इसमें से, बाकी रिमेनिंग मैंने 90 लिखा और 30, और इस रोटेशन को मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने इसको ड्रॉ करा ओनली 90 + 30 को, तो ओनली 90 30 मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ ये वाला जो है। तो जो ब्लू कलर से मैंने एंगल ड्रॉ करा है वो है 90 + 30 मींस 120, और ये जो एंगल है ये है मेरा 480, और दोनों के क्वाड्रेंट्स क्या सेम है। फिर मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन करी कि अगर मैं इस ओबी साइड में मान लो एक रोटेशन और ऐड कर देता हूँ, मतलब 360 और ऐड कर सकता हूँ, तो ये फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी। फर्दर एक रोटेशन ऑफ इसको आप रोटेट करा दो, फिर से वही उसी पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब जो रोटेशन है वो एंगल के क्वाड्रेंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो हम किसी भी एंगल में से अगर हम रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस में बी 1 2 3 आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉप कर दें, तो जो रिमेनिंग एंगल बचेगा हमारा, उसका क्वाड्रेंट और ओरिजिनल का जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स।
एक वर्ड में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, कोटर्मिनल। कोटर्मिनल एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल एंड फाइनल साइड सेम पोजीशन पर लाई करती है, बट उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते हैं। जैसे देखो, एक एंगल मैंने लिखा 480 डिग्री, इसका एक कोटर्मिनल एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है 120। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 360 का है, मतलब एक रोटेशन का है। अब इसमें आप 360 के मल्टीपल्स किसी भी एंगल में, मे भी चाहे प्लस या माइनस ऐड करते जाओ, तो जितने भी एंगल बनेंगे आपके पास वो सारे के सारे क्या होंगे, कोटर्मिनल्स होंगे, और उनके जो क्वाड्रेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो जो हायर एंगल्स हैं उनको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करके, उसमें से नंबर ऑफ रोटेशंस को ड्रॉप कर सकते हैं, और एग्जैक्टली बनाना है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये स्पाइरल डायग्राम बनता जाएगा, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल पर। एक बच्चे ने पूछा है कि कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन क्या है। कोटर्मिनल देखो, एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं बेटा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक एंगल लिखा मैंने सपोज 30 डिग्री, ठीक। इसके अंदर मैंने एक रोटेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसमें आप 360 ऐड कर दो, मींस 30 प्लस 360, तो ये एंगल हमारा कितना बन जाएगा, 390। इसमें आप क्लॉकवाइज में एक रोटेशन ऐड कर दो, मींस 30 प्लस 360 माइनस 360, क्लॉकवाइज मतलब माइनस 360, तो ये एंगल कितना बन जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 330। ठीक है, इसमें आप दो रोटेशन ऐड कर दो, मींस 30, दो रोटेशन हमारे कितने एंगल को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, 720, क्योंकि एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, तो दो रोटेशन कितने के होंगे, 720 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल मेरा कितना बन जाएगा, 750 डिग्री। लाइकवाइज आप दो रोटेशन क्लॉकवाइज में ऐड कर दो, मींस माइनस ऑफ 720, तो ये कितना हो जाएगा, 690। तो ये सारे जो एंगल्स हैं ये हमारे क्या है, कोटर्मिनल्स। अब हम जब इनको ड्रॉ करेंगे ना, तो इनकी जो इनिशियल और फाइनल साइड है वो सेम पोजीशन में लाई करेंगे, और इनके क्वाड्रेंट सेम होंगे। तो कोटर्मिनल एंगल्स क्या हुए हमारे, एंगल विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड तो सबका अलग अलग है देखो, बट इनका जो क्वाड्रेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबका क्वाड्रेंट क्या आएगा, सेम आएगा। आप ड्रॉ करके देखो, पहला वाला ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है। ये वाला -690 आएगा, फर्स्ट ड्रॉ करना है मुझे 30 डिग्री, तो सिंपली 30 डिग्री मेरा ये वाला है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 390 ड्रॉ करता हूँ, तो 390 पहले 360 बना लो, मे भी ऐसा कर सकते हो, प्लस 30 और ड्रॉ करना है मुझे। कौन से क्वाड्रेंट में आया देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। -360 प्लस 30 ड्रॉ करना है, तो -360 मैंने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और उसमें +30 ऐड हो रहा है, तो वापस आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ये एंगल है आपके पास। कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 720। 720 मतलब दो रोटेशन, एक रोटेशन, ये सेकेंड रोटेशन, 30 अगेन सेम डायरेक्शन कंटिन्यू। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट। लाइकवाइज -690 जैसे ड्रॉ करना है, तो -720,
क्लॉकवाइज 2 रोटेशन, 1 और 2, और +30 करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा आपको। ये आ गया आपका, देखो। तो सबके जो इनिशियल साइड है वो तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है चारों एग्जांपल में, ये तो स्टैंडर्ड भी है हमारा। और जो हमारी फाइनल साइड है वो सबकी कहाँ पर लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये जो चारों एंगल्स हैं ये हमारे क्या है, को टर्मिनल्स है। अब अगर मुझे किसी भी एंगल का को टर्मिनल चेक करना हो तो उसके अंदर जैसे मान लो अल्फा एक एंगल है, ठीक है, इसके अंदर में 360 का मल्टीपल मतलब 360 इंटू एन, मल्टीपल मतलब एन। एन मेरा क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये रोटेशंस हो जाएंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज वाले, और अगर रोटेशन एन नेगेटिव होगा तो रोटेशंस हो जाएंगे हमारे क्लॉकवाइज वाले, ठीक है। तो किसी भी एंगल अल्फा के अंदर अगर मैं 360 का मल्टीपल ऐड कर देता हूँ तो वो जो एंगल बनेगा मेरा नया वाला, इसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ, से ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है ना। तो जो थीटा और अल्फा होंगे वो हमारे क्या होंगे, को टर्मिनल्स होंगे। अब को टर्मिनल का बहुत ज्यादा रोल नहीं है एक्चुअल में, को टर्मिनल बट जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं। जस्ट आपको क्या करना है कि एक एंगल ड्रॉ करना सीखना है और उसका फ्रेंड बताना है। अब जैसे मैं आपको एक एंगल लिखता हूँ यहाँ पे, ये सारी कंसेप्ट हम उसमें यूज करते हैं। सपोज मेरे पास है 765 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपली इसको आप क्या करो, 90 के मल्टीपल्स में स्प्लिट कर दो। 90 इंटू 8 प्लस 45, 720 प्लस 45, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, 8 टाइम्स ऑफ 90 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गए हमारे 2 रोटेशंस। तो इस एंगल को आप ड्रॉप कर दो, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो एंगल बचा हमारे पास 45, ये 765 का क्या है, को टर्मिनल है। और जो 765 का क्वाड्रेंट होगा वो ही हमारा क्या होगा, 45 का होगा। और 45 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया आपका। सिक्स 60 डिग्री है आपके पास, ऐसे इसको ड्रॉ करना है, कितना होगा 90 इंटू 7, नाइनटी इंटू 7 630 प्लस 30, इसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है मुझे, ठीक है। अब या तो मैं कि एक स्पाइरल फिगर बनाऊं 90 इंटू 7, या फिर मैं इसको रोटेशन से थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाह रहे हो, आपको अगर ये वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई, तब तो ये 90 इंटू 7 आपका देखो इतना बड़ा एंगल होगा। ये 90 इंटू 4 5 6 7, 7 टाइम्स 90 काउंट कर लिया मैंने, प्लस 30 और लेना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। बट अगर मैंने ऐसे सोचा इसको रफली कि इसमें से ना 90 इंटू 4 डिलीट कर देते हैं, वो एक रोटेशन है, तो बाकी क्या बचा, 90 इंटू 3 बचा, और बाकी रिमेनिंग एक एक्यूट एंगल हमारे पास 30 है। तो 90 इंटू 4 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 90 इंटू 3 प्लस 30, ये आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ।
अब किसी बच्चे ने इसको ऐसे सोचा कि मैं इसको ना 2 रोटेशन में कन्वर्ट कर लूं, मतलब 90 into 8 कर लूं, और इसको कर दूं मैं -60। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पे एक 90 ऐड कर दिया, यहाँ पे एक 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें एक 90 ऐड करा तो वो बन गया 90 into 8, और इसमें एक -90 सब्ट्रैक्ट -90 ऐड करा या 90 सब्ट्रैक्ट करा तो वो क्या बन गया -60। अब मैंने सोचा कि इसको आप ड्रॉप कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये 2 रोटेशन है मेरे पास। अब मैंने एंगल कितना ड्रॉ करा, ओनली -60 ड्रॉ करना है मुझे बस। ओनली -60 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे पास, फोर्थ। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको तीनों कैलकुलेशंस बता दी कि आपको इस वाले वे से ड्रॉ करना है या इस वाले वे से ड्रॉ करना है, रोटेशंस को ड्रॉप करके बाकी रिमेनिंग एंगल को, या और नंबर ऑफ रोटेशन आपको इंक्रीज करने और सिर्फ एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। डन, कोई डाउट? नेक्स्ट प्रोसीड करें। तो एंगल का हमने मैग्नीट्यूड तो ड्रॉ करना सीख लिया, उसका क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना आ गया होगा, आई थिंक सो। इजी सा है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। देन इसके बाद हम आते हैं, अब एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया, इसका क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसकी यूनिट्स में। यूनिट्स को भी कुछ सिस्टम के अंडर में हम स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम है हमारा इंग्लिश सिस्टम, यूनिट्स ऑफ एंगल। और पहला सिस्टम है हमारा इंग्लिश सिस्टम। ये सिस्टम आपने पढ़ा भी होता है, 10th क्लास तक हम इसको कवर अप कर लेते हैं, बट कई बार जो स्मॉलर यूनिट्स हैं इस सिस्टम में वो शायद हमें नहीं पता होती है। तो सिंपल सा ही है, इसमें इंग्लिश सिस्टम के अंदर जो वन राइट एंगल हमारा रेफरेंस एंगल है, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंड जो हमारा 1 डिग्री होता है, इसको हम 1 डिग्री को यहां से फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। वन राइट एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो जो एक पार्ट की वैल्यू होती है दैट इज योर 1 डिग्री, जो ऑलरेडी आपने प्रोटेक्टर पर देखा होगा कि वहां पर 180 डिविजन्स बने होते हैं। तो लाइक वाइज वो जो छोटा एक डिवीजन होता है हमारा डिग्री वाला, उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो जो एक पार्ट की वैल्यू होती है वो हमारी मिनट होती है। तो 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। एंड फर्दर और स्मॉलर यूनिट्स में अगर हम जाएंगे तो 1 मिनट को भी हम क्या करते हैं और स्मॉलर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड ईच पार्ट इज 1 सेकेंड। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम के अंदर 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री इज 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। बट ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये एक तरह से रीजनल सिस्टम है। मीन्स जब हम फिजिकल क्वांटिटी एंगल की बात करते हैं फिजिक्स की टर्म्स में, साइंस की टर्म्स में, तो ये वाली यूनिट्स यूज नहीं होती हैं, ये जस्ट लोकल रेफरेंस की यूनिट्स होती हैं। उसके लिए हमारे पास दूसरा सिस्टम है जो एमकेएस या एसआई सिस्टम के साथ काम करता है, वो है हमारा सर्कुलर सिस्टम। एंड सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, इसमें एक आर्क कंसीडर करते हैं। से मैंने ये आर्क कंसीडर करा, सेंटर इज ओ, ए रेडियस ओ बी। तो ये मेरा मेरा ये जो फिगर है ये भी एक एंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एग्जैक्ट ये एंगल ही है जिसमें इनिशियल साइड ओ है,
फाइनल साइड क्या है, ओबी है, और इसमें ये आर्क लेंथ हमारी क्या है, इसको मैं एल एज्यूम कर लेता हूँ उससे सिंबॉलिक फॉर्मेट में, रेडियस को आर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा थीटा, अगर मुझे इसको मेजर करना है, तो इस एंगल को मैं, एंगल के लिए जनरल सिंबल यूज करते हैं हम थीटा, तो इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। तो ये जो थीटा होता है या एंगल होता है, ये हमारा इन दोनों का रेशियो होता है, आर्क टू रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और इस रेशियो को जब हम कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देते हैं, तो ये जो अमाउंट है हमारा एंगल का, दिस इज इन रेडियन, इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो एंगल इन रेडियंस इज डिफाइंड एज द सेंट्रल एंगल, इसको हम सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल, ऑब्वियसली वो सेंटर पर सबटेंड हो रहा है। एंगल इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है कि एग्जैक्टली मुझे 1 डिग्री तो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है प्रोटेक्टर पर कि 1 डिग्री कितना होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एंगल मेरा 1 डिग्री है, तो शायद आप बोलोगे नहीं सर ये 1 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अराउंड 60, 40, 50। तो वैसे हम क्या करते हैं कि 1 रेडियन की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि व्हाट इज 1। और इसमें मुझे 1 रेडियन डिफाइन करना है, तो मैं इन दोनों लेंथ्स को, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस को अगर इक्वल कर दूं, तो जो एंगल होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। इट मींस 1 यूनिट मींस क्या हुआ, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली शो करते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है इनफैक्ट। देखो, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये है। इस सर्कल में रफली मुझे आप ये बताओ कि ये रेडियस कितना हो सकता है, रफली गैस करना है कितना हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लाइक दैट। ठीक है, से मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर। अब इस डेफिनेशन पे देखो, थीटा क्या हमारा एल बाई आर है, तो हमने रेडियस को 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट फिक्स कर दिया। तो लेंथ ऑफ आर्क भी मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर कट करता हूँ। कैसे करूंगा, रफली मार्क करते हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको मेजर करा, ये इतनी वैल्यू है, दिस वन। अब मैंने इसको यहाँ से इस तरह से कुछ थोड़ा सा रफली मार्क करा, देखो यहाँ तक आ रहा है। तो ओ ए बी, और ये आर्क लेंथ कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर है। अब आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो कि ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एंगल कितना है, तो एज पर दिस डेफिनेशन ये जो एंगल होगा हमारा थीटा कितना होगा, 2/2 मीन्स 1 रेडियन। रेडियन के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, जैसे डिग्री के लिए सिंबल यूज करते हैं ना, वैसे ही रेडियन के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं, सी लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट टाइप में लिखा होता है, सुपर स्क्रिप्ट टाइप में, सॉरी। तो 1 के ऊपर सी लिखा है, इट मींस इट इज योर 1 रेडियन। तो इट मींस 1 रेडियन, आप इसको डिफाइन कर लो आप अपनी टर्म्स में कि 1 रेडियन क्या है। सिंपली हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसकी जितनी रेडियस है, सेम मान लो वो 2 सेंटीमीटर है, मे भी कम या ज्यादा हो सकती है, सेम आर्क लेंथ ले लो। तो रेडियस और आर्क लेंथ अगर सेम है,
तो आपके पास जो एंगल बनी है वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to radius of circle। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट क्या करना, इन दोनों को इक्वल शो करना है, आपको थीटा हो गया आपका 1 रेडियन। अब इसको आप देखो और प्रैक्टिकली सोचो, आपको अगर इसको डिग्री से कंपेयर करना हो तो ये अप्रोक्सीमेटली रफली आइडिया गैसिंग करनी है कि नियर अबाउट कितने डिग्रीज हो सकता है। उसके लिए आप ये देखो, मैंने ये ना राइट एंगल बना लिया यहाँ पर ये, और इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए। सपोज एक पार्ट और दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट रफली बनाना है। ये 3 पार्ट्स मैंने बराबर बराबर ड्रॉ कर लिए। तो रफली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कि ये रेडियन 1 रेडियन जो एंगल होगा है ना 60 डिग्री के आसपास होगा। मे बी 55 हो सकता है, क्योंकि मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, बट जस्ट मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। मे बी 55 भी हो सकता है, मे बी 65 भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो, 60 के आसपास इसको एज्यूम करके चल देते हैं हम। अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट हम ये नहीं बता सकते कि ये 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर रिलेशन की बात करूं रेडियन और डिग्री में, तो जो 1 रेडियन है वो 1 डिग्री से तो बहुत बड़ा होगा। रफली मैंने गेस करा है कि ये 60 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 1 रेडियन को एग्जैक्टली डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि हम 1 रेडियन को एग्जैक्टली डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, वन रेडियन इन डिग्रीज। और आगे अगर फ्रैक्शन ऑफ डिग्री आया तो उसको मिनट्स एंड सेकंड में भी चेंज कर लेंगे। अब कन्वर्जन, दोनों सिस्टम का कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन लिंक क्या होगा, कन्वर्जन रिलेशन क्या होगा, उसको फिर से हम एक बार रीडिफाइन करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं लाइक दैट, इस तरह से। और जो रेफरेंस एंगल है ये वाला, मुझे पता है कि ये 1 राइट एंगल है। ठीक है, तो जो अब रेफरेंस एंगल वही 1 राइट एंगल लेकर चलते हैं। 1 राइट एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है, ये हमें पता है एक। अब इस 1 राइट एंगल को एग्जैक्टली हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं कि ये रेडियन में कितना आएगा। तो थीटा हमारा क्या है, L/R, ये रेशियो है। देखो, जो सर्कल का हमने सर्कमफ्रेंस पढ़ा हुआ होता है, वो सर्कमफ्रेंस हमारा कितना होता है, 2πr होता है। मतलब ये टोटल आर्क लेंथ होती है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस होल एंगल। तो कन्वर्जन में हम होल एंगल भी ले सकते हैं, बट हम जनरली राइट एंगल की बात करें तो हम सब चीज राइट एंगल से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। इस राइट एंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ होगी हमारी, वो ये वाली होगी। और ये क्या है, ये है क्वार्टर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इट मींस इसको मैंने एल एज्यूम कर लिया, ये एल है सिंबॉलिकली, और ये रेडियस है। तो जो ए बी आर्क लेंथ है हमारी, इट इज योर एल से डिनोट करा हमने, और ये टोटल सर्कमफ्रेंस का क्या है, 1/4 है। तो आर्क लेंथ हमारी क्या हो गई, πr/2। यहाँ पर जो ये आर्क लेंथ है ना हमारी, इसको आप फिल करो πr/2। और यहाँ पर यूनिट क्या होगी आपकी, रेडियन।
आर कैंसल आउट, तो ये एंगल हमारा कितना गया, π/2 रेडियन। इस मीन्स जो हमने वन राइट एंगल कंसीडर करा 90 डिग्री मीन्स जिसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है, वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या है, π/2 रेडियन। तो आपके पास एक कन्वर्टिंग रिलेशन आ गया कि 90 डिग्री जो होता है वो π/2 रेडियन होता है। इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। एक पॉइंट और भी नोट करना है यहाँ पर आपको, वो ये है कि जो पाई है एग्जैक्टली ना, पाई की जो अप्रोक्सीमेट, पाई एक नंबर है जो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है किसी भी सर्कल के लिए। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम एक तो लेते हैं 22/7, ठीक है। ये मोर एक्यूरेट होती है, लेस एक्यूरेट हम समटाइम्स 3.14 भी ले लेते हैं, इरेशनल नंबर होता है ये आपका पाई। तो एक चीज याद करनी की पाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओनली पाई जहां लिखा होगा वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 या 3.14 है, बट जहां पाई रेडियन लिखा होगा तो पाई रेडियन का मतलब वन राइट एंगल, नहीं सॉरी, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। वन राइट एंगल तो हमारा π/2 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई रेडियन जो है वो 2 राइट एंगल्स होता है, मींस 180 डिग्रीज होता है। अब इस रिलेशन से हम 1 रेडियन को इन टर्म्स ऑफ डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो हमें क्या करना है, हमें 1 रेडियन कैलकुलेट करना है। तो 1 रेडियन हो गया हमारा 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ये नंबर ऑफ डिग्रीज आ गए। पाई की मोर एक्यूरेट वैल्यू जो हमें पता है दैट इज 22/7, इसको आप 22/7 यूज कर लो। यूनिटरी मेथड यूज करा मैंने यहाँ पे, कोई मैथ की स्पेशल कैलकुलेशन नहीं लगी। पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा, 180/22 इंटू 7 डिग्रीज। इसको ये आ जाएगा 90 इंटू 7, 630/11। अब 11 से आप 630 को एक बार डिवाइड करो, कितना आएगा, और फ्रिक्शन क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर क्या होगा एंड क्वोशिएंट क्या होगा। 11 इज योर डिवाइजर, 630 इज योर डिविडेंड। यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं। 11 5 are 55, 13 minus 5 8, 0, 11 7 जा 77, कितना है 3। तो इसमें हमारे पास ये डिग्रीज है एक्चुअल में, तो ये आ गया हमारे पास 57 डिग्री जो क्वोशिएंट आया हमारे पास, और फ्रैक्शन ऑफ डिग्री क्या बचेगा हमारे पास 3/11। रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली, एंड ये 3/11, ये भी हमारा क्या है डिग्रीज है। तो ये आ गया आपके पास 57 डिग्री। अब जो स्मॉलर यूनिट्स है हमारे पास वो 1 डिग्री इज 60 मिनट है, तो इस एंगल को जो फ्रैक्शन ऑफ डिग्री है उसको मैं 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में चेंज हो जाएगा, मींस 3 इंटू 60/11। ये आपके आ गए आपके पास मिनट्स आ गए। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 57 डिग्री, ठीक है, 180/11 है। अब आप 180 को 11 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स क्या आ गया 16 मिनट्स, और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स क्या बचा 4/11 इंटू 60 कर दो इसको,
फिर से, क्योंकि ये मिनट्स है और जब इंटू 60 करेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे, ये अब बन जाएंगे सेकेंड्स। अब ये बन जाएगा 240/11 और इससे स्मॉलर यूनिट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको जस्ट सेकेंड्स में ही अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर देंगे। तो इट इज योर 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 21.8 के आसपास आ जाएगा। तो इट इज योर 21.8 सेकेंड्स। डेसिमल के एक डिजिट तक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 2 डिजिट तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने उस समय देखो प्रैक्टिकली गैस करा था कि 1 रेडियन, जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें हमने 1 रेडियन को अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री बोला था मैंने। आपको भी लगा होगा कि 60 हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली कितना आया देखो, 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड्स। तो ये आपका एंगल होता है 1 रेडियन। तो आज के लेक्चर में हमने कवर करा कि इनफैक्ट एंगल क्या है, ब्रीफ कर देता हूँ। एंगल क्या है, एंगल एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है जो दो इंटरसेक्टिंग रेस से बनता है। ये फिजिकल क्वांटिटी रोटेशन को मेजर करता है। एंगल को जब हम स्टैंडर्ड पोजीशन, इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले मैग्नीट्यूड याद कर लो, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट होता है, उस क्वाड्रेंट को हमने आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना सीख लिया। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हमने डिफाइन करा सिस्टम, एंगल मेजरमेंट यूनिट्स। 2 सिस्टम है अभी हमारे पास, इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम का एक और नाम भी होता है, दैट इज योर सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम भी समटाइम्स बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री is 60 minute and 1 minute is 60 seconds. Circular system में angle is defined as ratio of arc length to radius and its unit are radians. Conversion factor दोनों units का है, pi radian is 180 degrees और लास्ट में हमने 1 radian की वैल्यू कैलकुलेट करी in terms of degrees, minutes and seconds. That is your 57 degree 16 minutes and approximately 21.8 seconds. That's all about today's lecture. Sir. जी, हेलो, हाँ बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं प्ले मैडम बोल रही हूँ। ओके मैम। अभी उन लोगों से दूसरा क्लास है या नहीं है पता नहीं, 5:15 तक की क्लास है, तो शैल आई पुट एंड मीटिंग? कुछ डाउट है तो उन लोग हमको रिवर्ट करेंगे। ओके सर? ओके मैम। फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो आप। अगर डाउट नहीं तो यू जस्ट शो दैट वेदर इट इज अंडरस्टूड और नॉट, शो द रिएक्शंस। त्रिशा, understood? Yes, good. Yes, sir, everybody understood, sir. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो they will ask us. Samyak, Jainil, good. Samyak, okay. Daksh, very good. ठीक है sir, everyone understood, हाँ sir? ओके मैम। Thank you so much. वेलकम मैम।